नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा है और धान मिल डहरिया हल्द्वानी आएंगे सीएम धामी। शहीद लांसनायक चंद्रशेखर हरबोला के पैतृक गांव जाना है उन्हें और कुमाऊं रेजिमेंट में पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शहीद लांसनायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचा है और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज हल्द्वानी आ रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। धान मिल डहरिया हल्द्वानी आएंगे सीएम धामी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उनसे हम बात करेंगे। अजय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी पहुंचने का क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंच रहे हैं और वो शहीद के घर जाएंगे, जहां पर वो शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर के बाद फिर पौड़ी का उनका दौरा है और टीडी का दौरा है और वहां जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल वहां पर पहुंचने वाले थे और शहीद का पार्थिव जो शरीर है वो कल आ नहीं पाया था। इस वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया था और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच रहे हैं और शहीद के परिजनों को सांत्वना देंगे, शहीद को अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, देवभूमि है और यहाँ पर लगभग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर इस तरह से शहादत देने का जो क्रम है वो लगातार जारी है और इसको बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ देखा जाता है। जो शहीद परिवार हैं उनके परिजनों को उसी सम्मान के साथ देखा जाता है। उनके लिए प्रदेश सरकार की ओर से तमाम जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं और उनके परिजनों के लिए हमेशा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि वो हमेशा तत्पर हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिजनों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार की ओर से हर संभव उनकी मदद की जाएगी। ठीक है अजय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का ये हल्द्वानी दौरा कितनी देर का बताया जा रहा है? उनका शेड्यूल जो आया है उसमें बताया गया होगा कितनी देर रुकेंगे वो? देखिए, थोड़ी देर बाद में ही अब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद वो शहीद के परिजनों से मिलेंगे, शहीद के पार्थिव शरीर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और देवभूमि वीरभूमि उत्तराखंड में शहादत का जो क्रम है वो लगातार जारी है। देश पर मर मिटने का जो गौरव है उसको बहुत ही सम्मान के साथ लोग देखते हैं, क्योंकि एक लंबा पुराना इतिहास उत्तराखंड का रहा है। बिल्कुल, उत्तराखंड के हर एक गांव के आप यूं कह सकते हैं कि हर घर से कोई न कोई शख्स सेना में जरूर होता है, माँ भारती की सेवा में खुद को जरूर समर्पित करता है और ये गौरव है हमारी देवभूमि उत्तराखंड का। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है उसका हम रुक कर लेते हैं, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। तो एक और अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंच चुका है और शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर मंगलवार को घर नहीं पहुंच सका था। स्थानीय लोगों ने शहीद को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी गली को ही तिरंगामय कर दिया है। अंतिम विदाई देने के लिए फूलों से सजी गाड़ी भी तैयार हो चुकी है। जब पता चला कि पार्थिव शरीर जो है मंगलवार को नहीं लाया जा सकेगा तो मायूसी छा गई थी और मई 1984 में सियाचिन में पेट्रोलिंग के दौरान 20 सैनिकों की टुकड़ी ग्लेशियर की चपेट में आ गई थी। इसमें लांसनायक चंद्रशेखर हरबोला समेत किसी भी सैनिक के बचने की उम्मीद नहीं रही थी। बीते 14 अगस्त को उनके पार्थिव शरीर मिलने की सूचना उनके परिजनों को दी गई थी। पार्थिव शरीर मंगलवार को हल्द्वानी लाया जा रहा था, लेकिन खराब मौसम रुकावट बन गया। अब बुधवार यानी आज पार्थिव शरीर लाए जाने की बात कही जा रही है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय, तमाम तैयारियां की गई हैं क्योंकि शहीद
शहीद को जो सम्मान दिया जाता है उसके लिए पूरे प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की जाती है और सैन्य सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार होगा। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन लोग वहां पर आज पहुंच रहे हैं? बताया जा रहा है कि शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गांव पहले ही पहुंच चुका है। जी अजय। जी 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 अजय, कौन कौन गणमान्य पहुंच रहे हैं आज शहीद को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ नैनीताल जिले के जितने विधायक हैं वो सारे विधायक रहेंगे, कई मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंच करके सभी लोग शहीद को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और एक बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है, क्योंकि पूरे परिवार के जो लोग हैं वो एक बार फिर से उसी 38 साल पुराने मंजर में पहुंच गए हैं जब 38 साल पहले उनके सामने ये घटना घटी थी और उन्होंने अपने लाल को खोया था। आज एक बार फिर पूरे उत्तराखंड में एक तरह से कहें कि गर्व भी है और दुख भी है। सभी लोग इस बात को लेकर के जहाँ पर जिक्र हो रहा है सबकी आंखें नम है, क्योंकि वो 38 साल पुराना मंजर सबको फिर से याद आ रहा है। और जो लोग शहीद के नजदीक रहे हैं, शहीद के परिजन हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है वो उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और वो लोग इस बात से जरूर खुश है कि उनको अंतिम संस्कार करने का एक मौका जरूर मिल रहा है, क्योंकि 38 साल पहले जब शहीद का अंतिम संस्कार किया गया था तब उनका पार्थिव जो देह है, वो शरीर है, वो नहीं था। और इस बार क्योंकि उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है तो सभी लोग वहां पर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। और उसके बाद वो वहां पर पहुंच करके मुख्यमंत्री चुकी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्षेत्रीय विधायक भी हैं, राजनीतिक दलों के कई नेता, वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। और सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि जो है वो शहीद के लिए वहां देने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अजय, बहुत ज्यादा दुख भरी ये घड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब परिजनों के मन में एक संतोष होगा, क्योंकि 38 साल पहले जब ये हमारी सैनिकों की टुकड़ी ग्लेशियर की चपेट में आई थी तो कहीं ना कहीं एक मायूसी साथ में ये भी रही होगी कि आपने अपने बेटे को, अपने भाई को खो तो दिया, माँ भारती के चरणों में उसको समर्पित कर तो दिया, लेकिन उसके बाद उसके अंतिम दर्शन भी नहीं मिल पाए। वो एक बहुत बड़ा दुख मन में परिजनों के रह जाता है। लेकिन अब 38 साल बाद जब शायद परिवार को अब उम्मीद भी नहीं रही होगी कि दोबारा उनके दर्शन हो पाएंगे, उनके अंतिम दर्शन कभी हो पाएंगे, अब जब वो दर्शन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मन में एक संतोष होगा कि आखिरी बार उन्हें देख पाए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही भावुक दृश्य है ये। और क्योंकि 38 साल पहले जब ये घटना घटी थी तो उस समय उनके जो परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था, तो एक क्योंकि जो नियमानुसार अंतिम संस्कार होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया था। और अपने लाल को, अपने बेटे को, अपने परिजन को वो लोग देख नहीं पाए थे कि कैसे वो उन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे। अब जाहिर है कि उनके मन में सुकून जरूर होगा कि सभी लोग जो उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को छू रहे हैं, एक उस चीज को, उस घटना को, उस घड़ी को महसूस कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपने लाल को खोया था, उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। और आज क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद और एक ऐसी घटना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने साल बाद उनका पार्थिव देह जो है वो वापस आएगा और उनके परिजन उनको छुएंगे, उनको देखेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो जाहिर है कि एक बहुत ही भावुक दृश्य है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट के कई मंत्री, कई राष्ट्रीय दलों के कई नेता वहां पहुंच रहे हैं और सभी लोग उनको वहां पर पहुंच के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्य है देवभूमि जो ये गौरव तमाम लोगों को मिलता है कि माँ भारती के चरणों में खुद को समर्पित कर पाते हैं और देश सेवा में तत्पर रहते हैं। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर है मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई, उस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। तो एक और अहम खबर, अगली खबर का हम रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोटद्वार पहुंच रहे हैं और वो यहां गढ़वाल मंडल स्तरीय अग्निवीर योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम के कार्यक्रम के लिए जिला पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वो हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:30 बजे
ग्रास्टनगंज हेलीपैड पर उतरेंगे और यहां से वो पनियाली वन विश्राम गृह पहुंचेंगे, जहां वो भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। 2 बजे से वो मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल परिसर में अग्निवीर योजना का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज कोटद्वार भी पहुंच रहे हैं अग्निवीर योजना का शुभारंभ करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, और मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अजय, उनसे हम बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री के कोटद्वार दौरे को लेकर। अजय, आज मुख्यमंत्री कोटद्वार पहुंच रहे हैं और यहां पर अग्निवीर योजना का शुभारंभ करना है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में एक लंबा इतिहास रहा है सैन्य सेवाओं का, सेना में भर्ती का, चाहे वो सेना की कोई भी टुकड़ी हो। तीनों जो हमारे डिफेंस के अंग है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों में ही देवभूमि के लाल बराबरी से सहयोग देते हैं और सेवा देते हैं। ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर फिलहाल उत्तराखंड में अब क्या माहौल है और आज जो सीएम का कार्यक्रम है उसके लिए क्या तैयारियां हैं कोटद्वार में? देखिए, क्योंकि अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और सभी युवाओं को एक तरह से रोजगार देने की प्रक्रिया के तहत इस योजना को लाया गया है। और उत्तराखंड का अपना इतिहास रहा है, लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में रहा है और कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पर चौथी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी लगातार सेना में है। तो हर परिवार के लोग, हर घर के लोग चाहते हैं कि उनका लाल, उनका बेटा सेना में जाए, देश की सेवा करे और अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी शहादत दीजिए। इसके लिए सभी जो युवा हैं वो तैयारियां करते रहते हैं और अब इस योजना के तहत तमाम युवाओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। वो चाहते हैं कि सेना में उनको जो मौका मिल रहा है भर्ती होने का, उस भर्ती होकर के वहां पर जाएं और देश की सेवा में जुटें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंच रहे हैं और आज वो वहां पहुंच करके इस योजना का शुभारंभ करेंगे। और क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 बजे का कार्यक्रम उनका निर्धारित किया गया है, लेकिन क्योंकि पीछे से उनके कार्यक्रम थोड़े डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके जो पहुंचने का जो क्रम है थोड़ा लेट होगा। करीब 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और इस योजना का वो शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनसभा के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को और ज्यादा सेना में आने के लिए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में भी जनता को अवगत करवाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है और देवभूमि को इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए और यही पूरी कोशिश हम देख रहे हैं लगातार राज्य सरकार भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज हल्द्वानी के बाद कोटद्वार पहुंचने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर अग्निवीर योजना का शुभारंभ करने वाले हैं और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।